हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। मुझे पता है आप लोग एकदम बढ़िया है, झकास है और बहुत एक्साइटेड है कि भैया फटाफट नया सेशन शुरू करो। कब से वीडियोस आने वाली है, आपके सवालों ने कमेंट सेक्शन भर रखे हैं। पर बेटा थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप प्रिपरेशन के साथ, पूरी तैयारी के साथ एंटर करो क्लास 12th में। आपका विजन बिल्कुल क्लियर हो कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है, आपको पता हो कि किस स्ट्रेटेजी को यूज करना है हर सब्जेक्ट के लिए। कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो हमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं करनी है, जो अभी तक हम करते आए क्लास 11 में, जिसकी वजह से हम ढंग का स्कोर नहीं कर पाए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा, क्योंकि गलत रास्ते पर चलकर कभी मंजिल नहीं मिलती। हाँ या नहीं? तो आपका विजन क्लियर करने, आपके सारे डाउट्स क्लियर करने, आपको सही अप्रोच प्रोवाइड करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं आपको बताने वाला हूं कि अकाउंटेंसी कैसे पढ़ना है। और मैंने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि यहां पे आप सबसे ज्यादा फंसते हो और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका क्लास 12th का, जहां पे आपको लॉट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए। और यही सब्जेक्ट आपके कॉन्फिडेंस को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज तो हम लोग कर लेते हैं, उसमें हम कॉन्फिडेंट भी रहते हैं, बट अकाउंटेंसी में कहीं ना कहीं लैक करते हैं। वो लैक करने का रीजन क्या है कि हमें सही अप्रोच नहीं पता, हम स्टार्टिंग से सही अप्रोच से नहीं पढ़ पाते हैं। और जितने में हमें समझ में आता है कि हम गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, इतने में बहुत देर हो चुकी होती है और बाकी लोग हमसे आगे निकल जाते हैं। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, इस वीडियो के बाद आपको अकाउंटेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए बेटा शुरू करते हैं। चलो बेटा शुरू करते हैं उन मिस्टेक से जो अभी तक आप क्लास 11 में करते आए हो, या फिर अब क्लास 12 में करने वाले हो, अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो। और जब तक आपको रियलाइज होगा ना कि आप ये गलतियां कर रहे हो, ठीक है, अब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो देर क्यों करना है, पहले देख लेते हैं ना कौन सी मिस्टेक्स होती है बच्चों की, ठीक है, जिससे कि हम लोग आगे फोड़ दे। अरे बात समझ में? चलिए बेटा देखते हैं। पहली मिस्टेक है हमारे पास वीक बेस। बच्चे ना क्लास 12 की शुरुआत कर देते हैं अपने वीक बेस के साथ। उनके क्लास 11 के फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते, और जब तक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं फंसते रहोगे। तो भैया क्या मतलब, हमें क्लास 11 दोबारा से पढ़नी पड़ेगी अकाउंटेंसी? नहीं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको अपने स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं। लिमिटेड टॉपिक्स बताने वाला हूं, बस वो स्ट्रॉन्ग कर लेना, क्लास 12 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहला टॉपिक है हमारे पास अकाउंटिंग टर्म्स। आपको सारी टर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है। असेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, क्योंकि यार तभी तो आप क्वेश्चन को समझ पाओगे। सिंपल सी बात है, तो सारी टर्म्स पता होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स आपको पता होना चाहिए कि किस चीज को डेबिट करना है, किस चीज को क्रेडिट करना है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। पढ़ा था ना हमने कि असेट्स बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है ना। कैपिटल बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट। सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और सारी इनकम क्रेडिट होती है। ये रूल्स हमने पढ़े थे ना, तो एक बार जरूर देख लेना इसको, ठीक है। एक बार रूल्स क्लियर हो गया, उसके बाद आपको जर्नल एंट्री को स्ट्रॉन्ग करना है बेटा। क्लास 12 में भर भर के जर्नल एंट्री, यहाँ पे केवल एक चैप्टर था, और क्लास 12 में हर जगह पे जर्नल एंट्री का इस्तेमाल होने वाला है। और जिस बच्चे की जर्नल एंट्री स्ट्रॉन्ग है ना, अकाउंट उसके कब्जे में है, उसको कभी अकाउंटेंसी में प्रॉब्लम नहीं आती। तो भैया जर्नल एंट्री को अपने कब्जे में करो और अकाउंट्स को फ्री में कब्जे में पाओ। फ्री में मतलब यार सिंपल सी बात है, जनरल एंट्री आती है ना तो कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि जनरल एंट्री बेस है, ठीक है ना। अकाउंटेंसी का बेस है जनरल एंट्री, बार बार बोल रहा हूं मैं इस बात को, ठीक है। तो जनरल एंट्री को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक बार जनरल एंट्री आपने कर ली, उसके बाद एक क्वेश्चन कोई लेजर का देख लेना कि लेजर में हम जनरल एंट्रीज को पोस्ट कैसे करते हैं, जिससे आपको अकाउंट्स में आगे प्रॉब्लम ना आए, पोस्टिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। इसके बाद डेप्रिसिएशन के 2 अकाउंट बना के देख लेना, एक आपका मशीनरी अकाउंट, जो भी आपका असेट है, फर्नीचर वगैरह जो भी है वो, और साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये दोनों अकाउंट आपको बनाने आने चाहिए, क्योंकि आपको ये यूज होने वाले हैं आगे, ठीक है। इसके बाद आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता होना चाहिए कि कहां कहां पर किस किस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। तीनों का आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, और एडजस्टमेंट किस तरह से करते हैं इसके अंदर हम, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी तरह से पूरा का पूरा चैप्टर बैठ के सॉल्व करना है, नहीं, बट आपको कंसेप्ट अपना एक बार देख के उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना है, ठीक है बेटा। तो जब ये आपका पक्का हो जाएगा ना सब चीजें, ठीक है, तो समझ जाओ कि क्लास 12 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। इसके बाद तो अब आती है हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, जिसकी वजह से वो कॉमर्स में फेल होते हैं। तो कॉमर्स में अगर कोई बच्चा फेलियर है ना, अगर वो कॉमर्स नहीं कर पाया ना, तो समझ जाओ वो अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा, ठीक है। बिना कंसेप्ट के पढ़ने वाले बच्चे कभी भी कॉमर्स में सक्सेसफुल नहीं होते। ऐसे तो किसी भी स्ट्रीम में सक्सेसफुल नहीं है, बट कॉमर्स में तो कंसेप्ट इज की। बिना कंसेप्ट के कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये गलती नहीं करनी। और ऊपर से क्लास 12 में तो इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर सारे चैप्टर्स जो है, सारे कंसेप्ट जो है, सारे टॉपिक्स जो है वो इंटर रिलेटेड है। अगर पहला कंसेप्ट को समझ में नहीं आया ना, तो अगला समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है रश टू द क्वेश्चन।
ठीक है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, कंसेप्ट को ठीक से समझा नहीं, बस क्वेश्चन पे उतारू हो गए, चलो भाई अब तो हल्का फुल्का समझ में आ गया, चलो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नहीं, क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए एक स्टेप्स होते हैं, तो वो स्टेप्स क्या है बेटा? सबसे पहले ना आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है ना, तो उस कंसेप्ट के कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, उस सिंगल कंसेप्ट के, ठीक है, जो कंसेप्ट आपने अभी क्लियर करा है। जब वो कंसेप्ट के क्वेश्चंस आप कर पाओगे, आपको लगेगा कि हाँ यार ये कंसेप्ट अब मेरा पक्का हो गया है, अब मुझे इस कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर पा रहा हूं, तब आपको अगले कंसेप्ट पर जाना है, ठीक है। इस तरीके से छोटे छोटे कंसेप्ट आपको कवर करने हैं, उसके बाद जाकर आपको अपने लॉन्ग क्वेश्चन पे जंप करना है। आप क्या करते हो, 3-4 कंसेप्ट साथ में समझ लेते हो, ठीक है, उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं करते, उन कंसेप्ट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते, सीधा जंप करते हो किस पे, लॉन्ग क्वेश्चन पे, और फिर लॉन्ग क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, आप डिमोटिवेट हो जाते हो, और फिर लगता है कि यार तो हार्ड है। बहुत हार्ड नहीं है, आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हो, आप गलत तरीके से अप्रोच कर रहे हो उसे। सबसे पहले एक कंसेप्ट समझो, एक बार में एक कंसेप्ट, ठीक है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, उसके बाद अगला कंसेप्ट लो, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो। इस तरीके से जब सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए तब अपने लॉन्ग क्वेश्चन पर जाओ, जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं, अरे बस समझ में, तब आपको सब कुछ आसान लगेगा। क्लियर? तो बेटा क्वेश्चन करने की जल्दबाजी मत करो। अगला जो मिस्टेक बच्चे करते हैं वो है नो सफिशिएंट प्रैक्टिस। भैया अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के अकाउंटेंसी में कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो आपके सामने प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं तभी तो पता लगा कि यार मुझे डाउट कहां पे आ रहे हैं, है ना, मैं कहां पर प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, और जब आप प्रॉब्लम फेस करते हो तभी तो उसका सॉल्यूशन मिलता है आपको। बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है ना, पूरी बुक के आपके पास जो स्टडी मटेरियल है, मैं आपको सजेस्ट किया कि आपको टीएस गरेवाल या डीके गोयल में से एक बुक लेनी है, ठीक है, यहाँ पर बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं और सफिशिएंट है वो क्वेश्चन, बट उनको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। अगर आप सोचोगे कि हर एक कंसेप्ट पर एक एक क्वेश्चन करके चलते हैं आगे, तो काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे आप फिर प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे, और जब तक प्रॉब्लम फेस नहीं होगी तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और फिर यही प्रॉब्लम जो आपको अभी फेस करनी चाहिए थी प्रैक्टिस के टाइम पे, वो आप फेस करोगे एग्जाम में, और एग्जाम में जब फेस करोगे तो उस टाइम पे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए। अकाउंटेंसी आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है, डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। आ रही बात समझ में? चलिए, इसके बाद अगली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं ना बेटा, आप लोगों ने भी कही होगी, प्रैक्टिस इलस्ट्रेशन या सॉल्व क्वेश्चन। बच्चे ना केवल सॉल्व क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो अनसॉल्व क्वेश्चन जो बुक एक्सरसाइज से क्वेश्चन होते हैं उसको प्रैक्टिस ही नहीं करते। देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा कि इलस्ट्रेशन को सॉल्व करना गलत चीज है, बट जब आप इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हो ना, तो आप जहां पे भी अटकते हो ना, वहां पे फटाफट सॉल्यूशन देख लेते हो, ठीक है। जब आप सॉल्यूशन देख लेते हो तो आप कंसेप्चुअली समझ नहीं पाते हो चीजों की, ये चीज हुई तो क्यों हुई, ठीक है, क्योंकि आप फंसे नहीं, आप जैसे फंसे फटाफट आपने देख लिया, ठीक है, फिर आप उसको रीजन नहीं ढूंढ पाते। जब आप अनसॉल्व क्वेश्चन करते हो तो वहां पे जब आप फंसते हो तो आप पूरा रीजन ढूंढते हो कि यार ये आंसर गलत क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, और जिसमें आप माथापच्ची करते हो, और जब आप कुछ सीखते हो, ठीक है, थोड़ा सा परेशान होने के बाद, ठीक है ना, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में याद रहता है। आ रही बात समझ में? तो इलस्ट्रेशन करना गलत बात नहीं है, बट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस तो करना ही करना है। अब देखते हैं अपनी अगली मिस्टेक, वो है इनएडिक्वेट रिवीजन। जब आप ठीक से रिवीजन नहीं करते ना बेटा, तो आगे का पढ़ते जाते हो, पीछे का भूलते जाते हो, तो आप कंसेप्ट्स को भूलना शुरू कर देते हो। साथ में अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो और पीछे के कंसेप्ट्स आप भूल जाते हो, तो उन कंसेप्ट्स को आप ठीक से अप्लाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप मिस्टेक्स करते हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इवन जब आप एग्जाम में बैठते हो तो उस टाइम पे रिकॉल नहीं कर पाते। ये जब फायदा ही क्या है पढ़ने का, जब एग्जाम में बैठ के रिकॉल ना कर पाओ। एग्जाम में तो अल्टीमेट टारगेट है हमारा, है नहीं, तो वहां पे अगर रिकॉल नहीं कर पाओगे तो क्या फायदा है। तो इसीलिए सुफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे का पढ़ते जाओ, पीछे का भूलते जाओ, काम नहीं चलेगा। मैं पहले ही बता रहा हूं, आपको सुफिशिएंट रिवीजन करनी होगी। कैसे रिवीजन करनी है? चैप्टर 1 कर लिया कंप्लीट, ठीक है, इसके बाद चैप्टर 2 कंप्लीट किया। अब जब चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया ना, जिस टाइम पे इसका कंक्लूजन हो गया कि हाँ भाई चैप्टर कंप्लीट हो गया, उस टाइम पे चैप्टर 1 की रिवीजन कर लो फटाफट। अब ऐसे ही जब चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया तो उस टाइम पे 1 और 2 को दोबारा से रिवीजन करो। आप बोलोगे भैया तो बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं लगेगा बेटा टाइम। जैसे जैसे आप रिवीजन करते जाओगे ना, वैसे वैसे आपका टाइम हमेशा कम होता जाएगा। और यहाँ पे सब कुछ रिवाइज नहीं करना होता, ठीक है ना। कोर कंसेप्ट जो आपने मार्क करे हैं फर्स्ट टाइम पढ़ते वक्त, केवल वही रिवाइज करने हैं, वही क्वेश्चंस देखने हैं, वही डाउट्स देखने हैं जो आपके फर्स्ट टाइम क्वेश्चन करते वक्त आए थे। सब कुछ नहीं पढ़ना होता। अरे बस समझ में, रिवीजन करनी है, दोबारा से रिपीट करने के लिए नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप पढ़ोगे तो पिछले चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग हो चले जाएंगे, आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको।
ठीक है बेटा, क्लियर। अगली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, नॉट सीकिंग हेल्प व्हेन नीडेड। जब उनको जरूरत होती है ना, जब वो कोई चीज समझ में नहीं आती, जब वो कहीं फंस जाते हैं, तो वो हेल्प नहीं मांगते, वो शर्माते हैं। उनको लगता है कि हेल्प मांगूंगा तो यार वो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। क्या सिंपल सी बात है, किसी पराये से तो मैं हेल्प मांगने जाने देना, किसी बाहर वाले से हेल्प नहीं मांग लेना। किससे हेल्प मांग रहे हो? अपने पेरेंट्स से, अपने मेंटोर से, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से। वो सब आपके अपने हैं, वो आपको समझते हैं। और अगर आपने हेल्प नहीं मांगी और उस प्रॉब्लम में फंसते रहे, परेशान होते रहे, तो कुछ नहीं होने वाला। तो जब भी कोई भी प्रॉब्लम फेस करो, इवन क्वेश्चंस में डाउट आए आपको, तो उस डाउट को उसी टाइम पे सॉल्व कर लो, बाद के चक्कर में मत छोड़ो, क्योंकि एक बार छोड़ दिया ना वो, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं अपनी अगली मिस्टेक की, दैट इज लैक ऑफ अटेंशन ऑन डिटेलिंग। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आप प्रॉपरली फॉर्मेट नहीं बनाओगे, प्रॉपर नरेशन नहीं लिखोगे जनरल एंट्री की। ठीक है ना, मतलब डिटेलिंग पे तो आप वर्क ही नहीं करोगे। ये सब तो बात का काम है, बाद में देखेंगे, एग्जाम में देखेंगे इसको। यार एग्जाम में कैसे देख लोगे जब अभी से उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे? तो डिटेलिंग पे स्टार्टिंग से डे 1 से ही फोकस करना है आपको। अब डिटेलिंग का मतलब क्या है? प्रॉपर फॉर्मेट, स्टार्टिंग से ही प्रॉपर फॉर्मेट बनकर क्वेश्चन सॉल्व करो, उससे आपको हैबिट बन जाएगी और आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना बच्चों को यही होती है कि एग्जाम छूट जाता है अकाउंटेंसी का। तो स्टार्टिंग से ही इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, क्रॉस चेक करने की हैबिट बनाओ स्टार्टिंग से ही। ठीक है, इसके अलावा स्केल का यूज स्टार्टिंग से ही करो। जब स्टार्टिंग से स्केल का यूज करोगे ना, तो वो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेशन पे स्टार्टिंग से ही फोकस करो। हो सकता है कि आपके इस सेशन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए और कैलकुलेटर अलाउ कर दे। तो अगर कैलकुलेटर अलाउ कर दे, तो स्टार्टिंग से ही आप लोगों को कैलकुलेटर का यूज करना शुरू करना है, क्योंकि आपने इससे पहले नहीं किया है। अरे बस में अलाउ ना करे तो आपको क्या करना है? आपको इंडिविजुअली कैलकुलेशन पे फोकस करना है स्टार्टिंग से ही। ठीक है, क्वेश्चन को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना, पूरा सॉल्व करना है, पूरी कैलकुलेशन करनी है, फिर छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि आप करते हो कि हाँ ठीक है ये एंट्री डाल दी, कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी। नहीं, पूरी कैलकुलेशन करनी है स्टार्टिंग से, तभी उसकी आपको हैबिट बनेगी और आप फास्टली कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, जनरल एंट्री जो करनी होती है, केवल अकाउंट बना के मत छोड़ो। अगर क्वेश्चन ने पूछा है तो जनरल एंट्री करो उसकी, क्योंकि मुझे पता है अकाउंट से आप जनरल एंट्री बना लेते हो, बट जनरल एंट्री की प्रैक्टिस करो तो स्पीड बनेगी। ठीक है, क्योंकि जनरल एंट्री ही पूछी जाएगी आपके यहाँ पे। ठीक है, तो बेटा डिटेलिंग पर स्टार्टिंग से ही फोकस करना है, बात के लिए इन चीजों को नहीं छोड़ना है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं नॉट मार्किंग क्वेश्चन हैविंग डाउट्स। बहुत बड़ी गलती है। बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे उनको डाउट्स आते हैं। अब वो ना उन डाउट्स को क्लियर तो कर लेते हैं, बट उनको मार्क नहीं करते। आपको क्या करना है? आपको मार्क करने हैं क्वेश्चन। जैसे मान लो आप चैप्टर नंबर 1 कर रहे हो, उसके क्वेश्चन नंबर 37 में आपको डाउट आया। ठीक है, आपको वो क्वेश्चन मार्क करना है, उस पर लिखना है डाउट, और इवन ये भी लिखना है कि कौन से कंसेप्ट में आपको डाउट आया, आप कहां पे अटके थे। इससे क्या होगा? जब आप अगली बार रिवीजन करोगे ना, तो आपको पता होगा कि यार इस कंसेप्ट पे मैं पिछली बार अटका था, तो आप उस कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज कर लोगे, तो वो प्रॉब्लम आप एग्जाम में जाके फेस नहीं करोगे। अरे बस समझ में, बहुत जरूरी है, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन पढ़ो, जब भी जो भी डाउट आए आपको जिसमें आप फंसे हो, ठीक है ना, उसको मार्क जरूर कर लो। मैं तो बोलता हूं अलग से कॉपी बना लो, डाउट कॉपी अपनी, जो कंसेप्ट कॉपी बनाओगे ना, इसमें आप सारे कंसेप्ट लिखोगे, उसमें अपने डाउट्स भी लिखना शुरू कर दो स्टार्टिंग से ही। तो वहां से आपको रिवीजन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और रिवीजन की जो स्पीड है वो भी बहुत बढ़ जाएगी। सो दैट्स इट फॉर वीडियो। आई एश्योर यू, अगर आपने ये सभी चीजें इंप्लीमेंट कर ली, तो आपको आपके टारगेट तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। 80 आउट ऑफ 80 पक्के हैं अकाउंटेंसी में। बस क्या करना है? सी अप्रोच से आगे बढ़ना है, जो मैंने आपको बता दी है, और वो मिस्टेक्स नहीं करनी जो वीडियो में सारी की सारी मेंशन है। ठीक है बेटा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका भाई आपके कहने से पहले आपको प्रोवाइड कर देता है। और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। इन 3 सब्जेक्ट में तो कोई प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा, क्योंकि हर चीज को रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।